लेकिन लास्ट में एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक बच जाता है विच इज RQ वैल्यू। उसको आप नजरअंदाज कर जाते हो और एग्जामिनर इस चीज का फायदा उठाते हुए हर साल RQ वैल्यू पे क्वेश्चन जरूर आपसे पूछ लेता है। किसी भी रिएक्शन में द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ CO2 रिलीज्ड, कितना CO2 रिलीज हुआ टू द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन टेकन इन रेस्पिरेशन। तो मैं लिखती हूँ RQ वैल्यू ऑफ फैट्स। अगर मैं फैट्स की बात करूं तो RQ वैल्यू इज लेस देन, it is less than 1. तो acids are rich in oxygen, they evolve more CO2 and RQ becomes more. RQ आपका 1 से ज्यादा हो जाता है। तो 4 CO2 यहाँ निकला, 3 O2 यहाँ कंज्यूम हुआ, 4/3 हमने किया, वैल्यू इज 1.33 which is more than unity. Hello everyone, this is Veena Yadav. I welcome you all to Infinity Learn NEET by श्री चैतन्य। बहुत स्वागत है आपका इस छोटे से अमेजिंग से टॉपिक के साथ में which is RQ वैल्यू। बच्चों, रेस्पिरेशन प्लांट की हम बात कर रहे हैं तो आप ग्लाइकोलाइसिस पढ़ लेते हो, क्रेब्स साइकिल समझ लेते हो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का भी रट्टा मार लेते हो, लेकिन लास्ट में एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक बच जाता है विच इज RQ वैल्यू। उसको आप नजरअंदाज कर जाते हो और एग्जामिनर इस चीज का फायदा उठाते हुए हर साल RQ वैल्यू पे क्वेश्चन जरूर आपसे पूछ लेता है। तो आज हम RQ वैल्यू के बारे में समझेंगे। RQ वैल्यू क्या होता है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स की RQ वैल्यू क्या होनी चाहिए, ऑर्गेनिक एसिड्स की क्या होती है, और थोड़ा सा आउट ऑफ NCERT हम जाएंगे कि सकुलेंट प्लांट्स या अनएरोबिक रेस्पिरेशन के केस में आपको RQ वैल्यू क्या देखने को मिलेगी। तो हम समझेंगे इस पूरे टॉपिक के बारे में डिटेल में एंड लास्ट में हम सॉल्व करेंगे कुछ क्वेश्चंस भी, ताकि आप बहुत अच्छे से समझ पाओ कि किस टाइप के क्वेश्चंस इस टॉपिक से आते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एवरीवन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट एग्जैक्टली इज RQ वैल्यू? RQ वैल्यू होता क्या है जिसके बारे में मैं बात कर रही है। RQ वैल्यू ये है क्या? तो बेसिकली RQ वैल्यू स्टैंड्स फॉर रेस्पिरेटरी क्वोशंट। RQ स्टैंड्स फॉर रेस्पिरेटरी क्वोशंट। What exactly is RQ? किसी भी रिएक्शन में द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ CO2 रिलीज्ड, कितना CO2 रिलीज हुआ टू द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन टेकन इन रेस्पिरेशन, जितना CO2 इवॉल्व हुआ डिवाइड बाय रिएक्शन में कितना ऑक्सीजन अब्सॉर्ब हुआ है, उसको हम RQ वैल्यू कह देते हैं एट द गिवन पीरियड ऑफ टाइम एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो RQ वैल्यू बेसिकली हो जाती है बच्चे कि आपका पूरी रिएक्शन में कितना अमाउंट ऑफ CO2 इवॉल्व हुआ है डिवाइड बाय कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम होता है। इससे जो वैल्यू निकल के आती है वो कहलाती है आपकी RQ वैल्यू। ऑलराइट, तो ये डिपेंड करता है क्या रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट आपने चूज किया है। सो बेस्ड अपॉन द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, बी इट कार्बोहाइड्रेट, बी इट प्रोटीन, बी इट फैट्स, बी इट ऑर्गेनिक एसिड, तो क्या रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है उसके हिसाब से RQ वैल्यू आपकी चेंज होती रहती है। देखिए, अगर मैं बात करूं रेस्पिरेटरी क्वोशंट, ये डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या है? जिसने रेस्पिरेशन में एंट्री मारी है वो आपका रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हुआ। अब देखिएगा, ये हो सकता है आपका कार्बोहाइड्रेट हो सकता है हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर रही हो सकता है आप प्रोटीन की बात कर रहे हैं, हो सकता है आप फैट्स की बात कर रहे हो सकता है आप ऑर्गेनिक एसिड्स की बात कर रहे हैं। तो बेस्ड अपॉन दिस थिंग कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या है, वी कैन हैव द डिफरेंट RQ वैल्यूज। RQ वैल्यू आपकी डिफरेंट होती है बेस्ड अपॉन दिस सबस्ट्रेट। तो हम 1 बाय 1 सारे सबस्ट्रेट के बारे में समझते हैं। अगर द फर्स्ट वन इज योर कार्बोहाइड्रेट, अगर तो आपका रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कार्बोहाइड्रेट है उस केस में हमें क्या देखने को मिलता है। तो मैं एक टिपिकल रिएक्शन आपको दिखा रही हूं। C6H12O6 plus 6O2 give rise to 6CO2 plus 6H2O plus certain energy which has been released। अब देखिए RQ वैल्यू होता है कितना CO2 रिलीज हुआ डिवाइड बाय कितना ऑक्सीजन कंज्यूम होता है। 6CO2 यहाँ पे रिलीज हुआ, मैंने लिख दिया 6CO2, कितना ऑक्सीजन कंज्यूम हुआ 6 हुआ, 6/6, RQ वैल्यू कम्स आउट टू बी 1। तो बच्चे क्या हम बोल सकते हैं कि RQ वैल्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स
RQ वैल्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज ऑलवेज 1, ये हमेशा आपकी 1 होती है नो मैटर व्हाट। ये मैंने टिपिकल केस ले लिया ग्लूकोज का। आप किसी भी कार्बोहाइड्रेट के साथ में देखेंगे तो जितना अमाउंट ऑफ CO2 इवॉल्व हुआ उतना ही अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम भी होता है, विच मीन्स योर वैल्यू कम्स आउट टू बी 1। तो RQ वैल्यू विल बी 1 इन दिस पर्टिकुलर केस। चलते हैं नेक्स्ट केस पे, विच इज योर फैट्स। बच्चे अगर करें फैट्स की, नंबर 2 इज योर फैट्स। अब सारी चीजें हम एग्जांपल की हेल्प से समझ रहे हैं। वी हैव ट्राई पाल्मिटिन। अच्छा, ये एग्जांपल भी मैम ने एनसीईआरटी के ही उठाए हैं, बिकॉज आपका प्रीवियस ईयर में एनसीईआरटी के एग्जांपल से ही क्वेश्चन पूछ लिया गया था, तो इसीलिए एनसीईआरटी के एग्जांपल आपको बहुत अच्छे से समझ में आने चाहिए और एनसीईआरटी के एग्जांपल आपके एकदम टिप्स पे भी होने चाहिए। देखिए जी, अगर मैं बात करूं फैट्स की, ट्राई पाल्मिटिन मैंने लिया plus 15 O2 give rise to 102 CO2 plus 98 H2O plus energy। RQ वैल्यू मैंने निकाला, CO2 102 है एंड O2 145 है, 145 comes out to be 0.7। तो RQ वैल्यू इज लेस देन 1। तो क्या सारे फैट्स में RQ वैल्यू विल ऑलवेज बी लेस देन 1? जी हाँ, बिल्कुल सही आपने समझा। तो मैं लिखती हूं RQ वैल्यू ऑफ फैट्स। अगर मैं फैट्स की बात करूं तो RQ वैल्यू इज लेस देन, इट इज लेस देन 1। ये 1 से कम आपकी हो जाती है। ठीक है, चलिए जी, द थर्ड वन कम्स आउट टू बी प्रोटीन। तीसरा आपका प्रोटीन आ जाता है। प्रोटीन की RQ वैल्यू क्या होती है? अगर प्रोटीन आर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट द रेशियो वुड बी लेस देन 1। कैसे? एग्जांपल हमने यहाँ पे एल्ब्यूमिन देखा है, ये आपका एल्ब्यूमिन हो जाता है प्लस 77 O2 गिव राइज टू 63 CO2 प्लस 38 H2O SO3 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगर हम देखें RQ वैल्यू, तो RQ वैल्यू तो भाई आपकी CO2 कितना इवॉल्व हुआ which is 63 डिवाइड बाय कितना ऑक्सीजन कंज्यूम हुआ which is 77 comes out to be 0.8। उप्स, ये भी तो 1 से कम हुआ, ये भी तो 1 से कम हुआ। तो क्या हम बोल सकते हैं कि RQ वैल्यू ऑफ प्रोटीन, RQ वैल्यू ऑफ प्रोटीन इज ऑल्सो लेस देन 1। ये भी बच्चे आपकी लेस देन 1 ही हो जाती है। तो कार्बोहाइड्रेट का RQ वैल्यू इज ऑलवेज 1, फैट्स एंड प्रोटीन का RQ वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन 1। ये हमेशा 1 से कम हो जाता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज ऑर्गेनिक एसिड्स। अगर हम बात करें बच्चे ऑर्गेनिक एसिड्स की, तो एसिड्स आर रिच इन ऑक्सीजन, दे इवॉल्व मोर CO2 एंड RQ बिकम्स मोर। RQ आपका 1 से ज्यादा हो जाता है। जैसे कि ऑक्सैलिक एसिड की अगर हम बात करें तो RQ वैल्यू आपका 4 निकल करके आता है। आप इस रिएक्शन को देखिए, इस रिएक्शन के हिसाब से आपका 4 CO2 है, तो 4 डिवाइडेड बाई 1 ऑक्सीजन बाई 1 कम्स आउट टू बी 4। तो वैल्यू क्या आई? मोर देन 1 आई। तो अगर मैं बात करूं बच्चे RQ वैल्यू ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स की, या लिखती हूं फॉर ऑर्गेनिक एसिड्स, फॉर ऑर्गेनिक एसिड्स RQ वैल्यू इज ऑलवेज मोर देन 1, 1 से ज्यादा हो जाती है। ठीक है जी, ठीक बात है जी। तो कार्बोहाइड्रेट्स की RQ वैल्यू इज ऑलवेज 1, फॉर फैट्स एंड प्रोटीन इट इज ऑलवेज लेस देन 1, फॉर ऑर्गेनिक एसिड्स इट इज ऑलवेज मोर देन 1। ये 1 से आपकी ज्यादा हो जाती है। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं जिस पे बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपका आया हुआ था, विच इज योर मैलिक एसिड। अगर मैं मैलिक एसिड की बात करूं, भाई ये आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है बच्चे, और एनसीईआरटी की इस इंफॉर्मेशन पे ही आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ था। मैलिक एसिड की अगर हम बात करें तो 4 CO2 यहां निकला, 3 O2 यहां कंज्यूम हुआ, 4/3 हमने किया, वैल्यू इज 1.33 विच इज मोर देन यूनिटी। तो RQ वैल्यू ऑफ मैलिक एसिड इज 1.33। तो ये भी यही पॉइंट प्रूव कर रही है कि ऑर्गेनिक एसिड्स का RQ वैल्यू इज, ऑर्गेनिक एसिड्स की RQ वैल्यू इज मोर देन 1, 1 से ज्यादा है।
ठीक बात है जी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, विच इज अनएरोबिक रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें बच्चे, तो अनएरोबिकली अगर कोई ऑर्गेनिज्म रेस्पायर करता है तो C6H12O6 आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल ने एंट्री करी, CO2 आपकी बाहर निकली, बट ऑक्सीजन तो आपकी कंज्यूम ही नहीं होती है बिकॉज इट इज अनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो 2CO2 डिवाइड बाई 0, समथिंग बाई 0 कम्स आउट टू बी इंफिनिटी। तो बच्चे फॉर अनएरोबिक रेस्पिरेशन इट इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द थिंग्स। अनएरोबिक रेस्पिरेशन के केस में आपकी जो RQ वैल्यू है, अनएरोबिक रेस्पिरेशन के केस में जो आपकी RQ वैल्यू है इट इज इन्फिनिटी, ये आपकी इन्फिनिटी हो जाती है। ठीक है, चलिए ये आपका आउट ऑफ NCERT है। वन मोर थिंग विच इज आउट ऑफ NCERT बट आपके लिए समझना इंपॉर्टेंट है, विच इज सक्यूलेंट प्लांट्स, जैसे कि आपका ब्रायोफाइलम है, ओपेंशिया है, इसमें क्या होता है, देयर इज इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो ऑक्सीजन तो कंज्यूम होता है बट CO2 यहाँ पे नहीं निकल रहा है, तो 0 by something will always be 0. So for succulent plants your RQ value will always be 0. ये हमेशा आपकी 0 हो जाती है। क्वेश्चंस पे बढ़ने से पहले एक बार समराइज कर देती हूँ। RQ वैल्यू इज कितना अमाउंट ऑफ CO2 इवॉल्व हुआ डिवाइड बाई कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम हुआ। कार्बोहाइड्रेट्स की बात करूँ, नंबर 1 RQ वैल्यू विल ऑलवेज बी 1। नंबर 2 अगर मैं बात करूँ फैट्स एंड प्रोटीन की तो RQ वैल्यू विल ऑलवेज बी लेस देन 1। नंबर 3 अगर मैं बात करूँ ऑर्गेनिक एसिड्स की तो RQ वैल्यू विल ऑलवेज बी मोर देन 1। नंबर 4 अगर मैं बात करूं अनएरोबिक रेस्पिरेशन की, जहां पे ऑक्सीजन कंज्यूम ही नहीं हुआ, वहां पे RQ वैल्यू विल बी इन्फिनिटी। एंड नंबर 5 अगर मैं बात करूं सकुलेंट प्लांट्स की, उस केस में और RQ वैल्यू विल बी 0, वो आपकी 0 हो जाती है। तो चलिए सॉल्व करते हैं हम कुछ क्वेश्चंस को। द फर्स्ट क्वेश्चन इज RQ ऑफ मैलिक एसिड इज, मैं आज ही की क्लास में आपको समझा चुकी हूं मैलिक एसिड के बारे में, NCERT में भी गिवन था आपका मैलिक एसिड। RQ वैल्यू क्या होगी, 1.9, 1.49, 1.33 या 1। अच्छा आज मैं आपको 3 होमवर्क क्वेश्चन देती हूं, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे करेंगे कमेंट सेक्शन में, बिकॉज एक क्वेश्चन का आंसर तो आप कर नहीं रहे हैं, तो आई थॉट कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा देते हैं ताकि आपके कमेंट्स में देख पा रही हूं। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं सॉल्व करा चुकी हूं, मेरे बच्चे आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट ट्राइपाल्मिटिन, इसका आंसर भी मुझे चाहिए कमेंट सेक्शन में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पुराने वाला क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर था, ये भी प्रीवियस ईयर है, नीट 2019 का क्वेश्चन है, कमेंट्स में मुझे बताना है। एंड वी हैव द थर्ड क्वेश्चन आल्सो, व्हिच ऑफ दीज हैज RQ वैल्यू मोर देन 1। ठीक है, तीनों क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके देंगे। मैं पर्सनली हर एक बच्चे का आंसर चेक करूंगी। आई एम प्रीटी श्योर आपको समझ में आ गया होगा पूरा टॉपिक। कोई भी ऐसा टॉपिक आपके जहन में हो जो आप नहीं समझ पा रहे हो, जो आप मुझसे पढ़ना चाहते हो, मेक श्योर आप कमेंट्स में ज़रूर उसको पिन कर रहे हैं कि हमें ये वाला टॉपिक आपसे पढ़ना है। आई विल बी वेरी हैप्पी टू टीच यू दैट पर्टिकुलर टॉपिक। ऑलराइट एवरीवन, मिलेंगे हम नेक्स्ट अमेजिंग सी क्लास में कुछ ऐसे ही टॉपिक के साथ में। टिल देन सेशन को शेयर करते रहें। अगर आप नए स्टूडेंट है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, शेयर करो, इसको लाइक करो। ऑलराइट एवरीवन, सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल माय किड्स आउट देयर। बाय एवरीवन।